नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की खबर आपको बता दें, जनपद हापुड़ से आ रही है, जहां कश्यप समाज द्वारा भगवान महर्षि कश्यप की जयंती की धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सभी लोगों को जयंती की शुभकामना देते हुए समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए व्यापार, रोजगार एवं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने 2027 में बीजेपी की सरकार बनने का भी भरोसा जताया और विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी एकजुटता का संदेश देते हुए समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का। तो सीधा रुख करते हैं खबर की तरफ। हापुड़ में कश्यप समाज के योग्य लोगों ने आज भगवान महर्षि कश्यप की जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उनको बधाई देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था, तो मैंने सभी आए हुए भाई बहनों को भगवान महर्षि कश्यप की जयंती की बधाई दी और साथ में इस बात का आग्रह भी किया है कि समाज को यदि मुख्य धारा में लाना है, देश में सम्मान और स्थान के साथ जीवन देने का अवसर देना है, तो हमने व्यापार कारोबार के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने समाज के ऋषियों मुनियों का सम्मान गौरव बढ़ाना पड़ेगा। खुशी की बात है कि हापुड़ जनपद चूँकि मिठास पाने वाले भाई बहनों का जनपद है, इसलिए सभी लोगों ने भगवान महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया और समाज को संगठित करके अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दिया है। 2027 का विधानसभा चुनाव पास में है, तो क्या कुछ कहें? 2017-2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे उम्मीद है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। विपक्ष कह रहा है वो सरकार बना रहे हैं 2027। विपक्ष ने तो हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल देश में सरकार चलाई हो, 11 वर्षों से ठीक से लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सके, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी। और जब जो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एक परिवार की परिधि की में सियासत को बांध के रखेंगे, अब देश और प्रदेश की जनता उस सियासत को पसंद नहीं करती। इसलिए सबका साथ सबका विकास ही आज प्रदेश और देश की जनता की जरूरत है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कोई नाराज नहीं है, यूजीसी को लेकर कोई नाराज नहीं है, और वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के इश्यू पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। मामला सब जुडिस है, इसलिए उस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद योगी जी और मोदी जी के साथ। तो 2027 में इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 से मजबूत स्थिति में हम 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने जो राघव चड्ढा उपनेता पद से उन्हें हटा दिया है। राघव चड्ढा जी, कुमार विश्वास जी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए चले थे, लेकिन केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के आगोश में अंधभक्त होकर अपने साथियों को खोने का काम किया। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी हाशिए पर खड़ी हो गई। हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और भी नुकसान उठाना पड़े। महर्षि कश्यप जी के जीवन से समाज को क्या सीख मिलती है? भगवान महर्षि कश्यप के जीवन से लोगों को सीख मिलती है कि समाज में समरसता, सद्भाव